आओ बच्चों, तुलसीदास जी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछो हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कविता बली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कहिय किन मोही, सुनि रिसाए बोली मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरिकनी करी करिय लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नात मारे जह ही सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अब माने। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे रिपवालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो बच्चों आओ पहले हम अपरिचित शब्द जान लें। रिसाई क्रोध करना, रिपु शत्रु, बिलगाऊ अलग होना, अवमाने अपमान करना, लड़काई बचपन में, परसु फरसा, कोही क्रोधी।
बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर में राम ने शिव धनुष तोड़ा था और शिव भक्त परशुराम ने जब शिव धनुष के टूटने की आवाज़ सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उस समय सभा में पहुंचकर राजा जनक से क्रोधित होकर शिव धनुष किसने तोड़ा है के विषय में पूछने लगे। तब राम ने सभी को भयभीत जानकर स्वयं उत्तर दिया, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केउक दास तुम्हारा, ऐसु कहा कहिया किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकू जो सोजो करे सेवकाई, अरिकनी करी करिए लड़ाई, सुनहु राम जेव शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। तो हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा, अर्थात मैं आपका दास हूं, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर मुनि परशुराम क्रोध में बोले, सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करने वाले से तो लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे जे ही सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पशु हुई धर ही अब माने, बस बहु धनु ही तोरी लड़काई, कब हूं न असी रिस किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है?